राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत को देखना है तो गांव को देखें। तो आज हम आए हैं राड विधानसभा के खंगारन टोला गांव में। यहाँ के लोगों की क्या राय है, क्या यहाँ विकास हुआ है, शिक्षा का स्तर क्या है, कैसी यहाँ की समस्याएं हैं, बारी बारी से हम जानेंगे। और सड़कें कैसी हैं यहाँ की, पानी समय से मिल पा रहा है। ज़्यादातर लोग गांव में किसान रहते हैं, किसानों से उनका दुख दर्द और उनकी समस्याएं जानेंगे, क्या विकास हुआ है और क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रधान जी ही हैं, तो प्रधान प्रतिनिधि हैं। नाम बता दीजिए आप अपना। पुष्पेंद्र यादव जी। जी पुष्पेंद्र जी, बताएंगे आपके खंगारन टोला में क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या काम बाकी रह गए हैं। अभी हमारे गांव में सबसे ज़्यादा समस्या तो देखो पानी की है। किसान बहुल क्षेत्र है, पूरा गांव जो है किसानी पे आधारित है जी। तो पानी की बहुत बड़ी मशक्क़त है और पानी समय से मिल नहीं पाता तो किसानी ढंग से जो किसान है वो परेशान है। तो सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। और सड़क तो अभी बन गई है, जब पहले तो सड़क इतनी ख़राब थी हमारे यहाँ की कि तुमने कुछ जानते हो, क्षेत्र के हो। सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ पानी की है और हम चाहते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ पानी की ऐसा ही कुछ मतलब योजनाएं लाएं ताकि हमारे किसानों को जो दिक्कत है। जैसे आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो जब आप पानी की समस्या बताते हैं, अभी भाजपा सरकार कह रही है हर घर नल, तो क्या हर घर नल अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया? अभी नहीं पहुँच पाए। आधे गांव में है, आधे गांव में टोटी नहीं है बिल्कुल। इधर सत्ती माता से बिल्कुल नहीं है पानी। आप अपना नाम बता दीजिए। परमेशी दयाल पाल। हाँ बोलिए जी। तो आप किसान होंगे? हाँ किसान है, खेती तो किसानी का काम करते हैं। किसानी का काम करते हैं। जो अन्ना जानवर हैं गौ, वो जानवर अन्ना जानवर, उससे क्या निजात मिली है? गौशाला का क्या गौशाला है हमारे यहाँ, उसका इंतजाम भी है, प्रधान ने कराया। खाना पीना गौओं को दे रहे हैं और बैठते हैं शाम। मतलब अन्ना जानवरों की समस्या से गांव को निजात है। प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं अन्ना जानवरों को लेकर। और अभी आप बताएंगे ये भाजपा सरकार में गांव में और कौन कौन से काम हुए हैं, क्या सौगातें मिली हैं, कोई विकास का काम हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। मतलब 5 साल होने को आए हैं और विकास का कोई भी अभी काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। न टंकी बनी है तो पानी की, न कछू है, वो गाँव गाँव में बन गई सब हर जगह। हमारे यहाँ नहीं। बीजेपी सरकार कैसी सरकार है आपकी नज़र में? सरकार तो सही है, अच्छा, लेकिन काम नहीं कराते लोग। तो पिछली बार जो हमारा यहाँ आना हुआ था टोला खंगारन में, तो यहाँ की जो सड़क है वह कीचड़ था, बड़े मुश्किल से हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन हालांकि अब जो सड़क वो सड़क बन चुकी है। और जैसा कि हमारे संवाददाता अवधेश जी सभी लोगों से बात कर रहे थे, और यहाँ पर हमें युवा वर्ग जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले युवा वर्ग के पास हम जाते हैं। और जैसा कि अवधेश जी जिस बात को कह रहे थे कि सरकार, भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है, जी गंगा जी को क्या लगता है, कौन सी सरकार बेहतर थी? ये सरकार बेहतर है या पुरानी सरकार बेहतर? पुरानी सरकार बेहतर थी। वजह क्या है? वजह कुछ काम ही नहीं हुआ इस सरकार में, खाली धरातल पे काम नहीं है, कागजी काम होता है बस। और लोग जो देख रहे होंगे वो कहेंगे यार सड़क पहले, हमने भी बताया है सड़क पहले नहीं थी, अब सड़क डल चुकी है। बस सड़क ही तो डल गई, और क्या हुआ? तो गंगा जी और क्या क्या चाहते हैं, गाँव की और क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर गंगा जी प्रकाश डालेंगे, ताकि जो जनप्रतिनिधि है आपकी समस्या सुनकर उन समस्याओं का निपटारा करें। गांव का विकास और क्या है? क्या क्या आता है गांव के विकास में, क्या क्या आप गिनाएंगे? कुछ काम है तो पानी के लिए क्या व्यवस्था है आपके गांव में? क्या करते हैं पानी के लिए? पानी नहीं है, व्यवस्था कम है। पानी मिल जाओ तो क्या बता गया सब कुछ। कहाँ से लाते हैं पानी, कहाँ से? नल से लाते हैं। नल कहाँ लगे हुए हैं? लगे बगल पे, बगल पे नल है। वह का अब जो हेड पे टुल्लू वाला पंप चालू है, पानी है तो भी नहीं आए तक आए। आधे का पानी, आधे का पानी भी नहीं जावा है, पानी में तक पानी है। वजह क्या, मतलब गांव में टंकी है क्या है, किससे होती है सप्लाई? कुछ नहीं है टंकी। तो ये कह रहे आधे आधे, अच्छा ट्यूबवेल से आता है? हाँ ट्यूबवेल से आता है। पानी नहीं आता। जिम्मेदारों को अवगत कराया आपने? सबका कह दे को सरकार का कि वालों को भाई तुम ले जाओ, तुम रुआ मंडल से पानी उतार लिया है तक लान है सर। अच्छा, उते की बाद लाइन नहीं है ना, वहाँ के बाद लाइन नहीं है। हालांकि यहाँ पर हेडपंप से लेकिन पानी उपलब्ध हो जाता है। हेडपंप की भी दिक्कत है यहाँ? हेडपंप की समस्या नहीं है। आप भी अपना नाम बताएंगे, नाम क्या आपका? नाम कृष्णा है। क्या कर रहे हैं कृष्णा? मैं ITI कर रहा हूँ। ITI कर रहे हैं। तो रोजगार के अवसर क्या सरकार प्रदान कर रही है? भाजपा सरकार तो नहीं, ये रोजगार नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस गांव में स्कूल की कमी है कि जो गांव में अभी तक प्रधान जी कोई भी स्कूल नहीं है। नहीं स्कूल है, तो क्या समस्या है? कम से कम हाई स्कूल तक यहाँ पर स्कूल होना चाहिए। तो यहाँ के जो बच्चे हैं तो
कम से कम 7-8 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है। वहाँ पर कोई सड़क भी नहीं है। और दूसरी समस्या यहाँ पर जो धसान नदी है उसके लिए कोई रैंप या रिप्टा जो पुल था वो तो मतलब मजगुआ चला गया ना। यहाँ पर मछी काज है वहाँ पर थी, लेकिन उसकी कुछ कारणों के अनुसार वो मजगुआ पहुँच गया है। बिल्कुल, इस बात को हम और अच्छे से जानेंगे। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि है। मैं चाहूंगा ऑडियंस को अपना नाम भी बताएं आप। पुष्पेंद्र सिंह मेरा नाम है। पुष्पेंद्र जी, तो पुष्पेंद्र जी जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर कौन सा रपटा, कौन से रपटे की बात कर रहे हैं? धसान नदी है ना यहाँ पे। कहाँ से किस किस को जोड़ता है वो? धसान नदी यहाँ से जो उस तरफ धसान नदी को उस तरफ झांसी ला है, इस तरफ हमीरपुर जिला है। अब यहाँ से किसी को करोठा जाना है, किसी को कहीं जाना है तो बहुत दिक्कत है। बीच में नदी पड़ी है, घूम के जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे एक ब्रिज बन जाए, वो पुल बन जाए तो उससे क्या है हमारे क्षेत्र के सभी की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आने जाने में दिक्कत दूर हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ से पुल तो मंजूर हटो, पुल तो मंजूर हटो के लेके खींच के रोजगार ही नहीं मिल रहा सरकार। हाँ, तो सबसे पहले तो ऑडियंस को अपना नाम बताइए। मोहम्मद साकिर। साकिर, तो साकिर की नज़रों में यहाँ के जो मुद्दे, अभी मुद्दे ही गिन रहे थे हम, लेकिन इस जैसे रपटा की बात हो गई, पानी की बात हो गई, इसके अलावा अगर और चीज़ों पे प्रकाश डालना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा, आपकी ही मेहनत है जो यहाँ का रोड डल पाया है, वरना उसमें कितनी समस्याएं आती थी। और बाकी प्रधान जी आपको बता ही चुके हैं क्या क्या समस्या हैं, है ना। और बाकी आप राजनीति को कोई बात करना चाहें? बिल्कुल, तो चलिए राजनीति पे ही, जो राजनीति हालांकि ये भी राजनीतिक बात ही थी, फिर भी हम चाहते हैं कि आप ये हमें एनालिसिस करके बताएं कि आपकी नज़रों में भाजपा बेहतर है, सपा बेहतर, की भाजपा कार्यकाल होने वाले हैं, सपा के कार्यकाल भी आपने देखे होंगे, तो आपकी नज़रों में क्या लगता है आपको, भाजपा बेहतर है या सपा बेहतर है? भाजपा की बात की जाए तो शिक्षा देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, क्या किया है आखिर युवाओं के लिए? तो कुछ नहीं किया है। रोजगार देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी नहीं। शिक्षा देख लीजिए, है ना। महंगाई देख लीजिए, आप पेट्रोल देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए। किसी भी आधार पर भाजपा तो युवा नहीं चाहेंगे कि अगली बार भाजपा आए। समाजवादी पार्टी, समाजवादी आप क्या चाहते हैं, कौन सी, अगर भाजपा नहीं है तो कौन सी पार्टी आए? समाजवादी पार्टी काफ़ी बेहतर पार्टी है युवाओं के लिए। चलिए, अब समाजवादी पार्टी काफ़ी बेहतर पार्टी है, मुझे ये और बताइएगा साकिर, और सभी से सवाल है कि आखिर अगर समाजवादी पार्टी बेहतर थी, लोगों ने सत्ता से क्यों बेदखल, क्या कारण लगता है? या आप नब्ज पकड़िएगा समाजवादी पार्टी की, क्यों सत्ता से बाहर हुई समाजवादी पार्टी? भाजपा है, ये जातिवाद छोड़ दे, ये मुद्दा छोड़ दे जातिवाद, किसी और मुद्दे को चुनाव जीत कर दिखा दे भाजपा। खाली हिंदू मुस्लिम बस यही तो करते हैं, और यही करते आए हैं 5 साल से, है ना। पहले 5 साल का आप देख लीजिए कितना अच्छा था, हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छा भाईचारा था, लेकिन अब उठाकर देखिए अब 5 सालों में कितना बदलाव है। इसके अलावा भी कुछ नजर आता है कि सपा बढ़ा दी गई है, हिंदू और मुस्लिम में कितनी नफरत फैला दी गई है। इसके अलावा और आपको लगता है कि सपा की ये कमजोरी रही, इस वजह से सपा को बेदखल होना पड़ा सत्ता से? बिल्कुल, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, दलितों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी सपा को, जो कि चलिए और भी लोग, गांव के लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। करें यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, विधायक जी कभी आए हैं गांव में? जी बहुत बार आए, कई बार हो चुके हैं। बढ़िया काम भी कराया। बढ़िया काम, क्या क्या काम उन्होंने आपके गांव को दिया है, क्या क्या सौगातें दी हैं? ये सबसे पहले तो बीजेपी सरकार में हमारा रोड डरा, जबकि चलने में बहुत दिक्कत पड़ती थी, ये रोड डरा और काफ़ी काम हो रहा है हमारे हिसाब से। तो भाजपा मतलब ये बड़ी बात है कि और सरकारों ने आपके यहाँ तक सड़क नहीं डलवा पाई, लेकिन बीजेपी ने सड़क जो है फट गया रोड यार, रोड फट गया। वजह क्या है रोड के फटने की? सही से नहीं डला तो फट गया, खा गए साले सब। बताओ, ये कह रहे रोड फट गया है, खा गए सब चोर है साले सब बीजेपी वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना चोर हैं, बढ़िया सरकार है हमारे हिसाब से, अच्छी नहीं है। उन्होंने क्या वजह क्या रह गई? रोड फट गया कह रहे हैं, हमारे हिसाब से तो हमने तो नहीं देखा कि नहीं फटा, जो फट के नहीं पैसा खा गए, माल कम लगा तो फट ही जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मुझे और कोई बता रहे थे ऑफ कैमरा कि यहाँ पर बालू खदान चलती है, ट्रक निकलते हैं, तो ऐसा होता है कृष्णा? हाँ जी होता है, वो तो 5 साल के लिए अभी भी एग्रीमेंट भाजपा सरकार में हो गया तो चलना ही है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाजपा विधायक जी का अभी गांव में एक भी काम अगर कोई व्यक्ति यहाँ बता दे कि टोला खंगान के अंदर रोड तो डला वो अलग है, अगर हुआ हो तो वो बताए। और सांसद जी अगर दूसरी साल उनकी चल रही है, मतलब दूसरी पंचवर्षीय, तो वो अभी तक एक भी बार ग्राम टोला खंगारन में आप वोट के लिए कभी आए हों तो सबसे बताओ। ये कह रहे हैं यार गांव के बाहर तो आपने गिनवा दी सड़क, गांव के अंदर गिनवाइए, काम क्या है?
इनकी खुद ले गांव के अंदर वो कह रहे आपका खुद शौचालय नहीं है, बताइए। नहीं, हमने बनवाई नहीं है। अच्छा, आपका आया है शौचालय कि आपने बनवाया नहीं? हाँ, हमने बनवाया। आपका आया था लेकिन हाँ, बहुत दानी लग रही हो, देख रहे हमने बनवाया नहीं, आया क्यों था। नहीं बनवाया? प्रधानमंत्री जी की योजना है, इन्होंने क्यों नहीं बनवाई? हमारी नहीं बनी, बताइए उनका शौचालय हमारा भी नहीं बना। उन्होंने तो लौटाया भी नहीं, आपने तो चलो दानी है, आपने लौटा दिया। उनका आया ही नहीं। नहीं आया। आया तो देखो सबका था, लेकिन हर घर आया शौचालय। फिर तुम अच्छा, बाहर हर घर शौचालय आया। क्यों जाते यार? ये बताइए, बाहर नहीं जाना चाहिए यार, एक मिनट, उनको बाहर नहीं जाना। मुझे उनकी सुन लेनी। हमारी दूसरी बकरी में बनी है लेटर। अच्छा अच्छा, हमारी मतलब पर्सनल बनी है, तो हम उसमें जाते हैं। हमको क्या करना बनवा? क्या करना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी कोई अपनी अलग से राय रखना चाहे? बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा दलाली होती है। किसानों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना आया, कोई बैंक का काम करवाना आया, तहसील का काम करवाना, थाने का काम करवाना, इसमें सबसे ज़्यादा दलाली होती है। गरीब आदमी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है बीजेपी सरकार में। ये विडम्बना है, सरकार कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भाजपा की हो, थानों से लेके बैंकों से लेके सब जगह जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, दलाली है, वो ना पहले बंद हुई थी। और जैसा कि अभी बताया, कई लोग बताते हैं और हम भी खुद जब आकलन करते हैं तो पता चलता है भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है। और भी किन्हीं चीजों पर प्रकाश डालेंगे। और भी कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। जो सपा सरकार रहना चाहिए, वही सरकार। सपा सरकार ने क्या क्या किया आपके लिए? क्या क्या अच्छा बहुत लाभ दे रही है। जैसे क्या क्या किया है भाजपा? आप बताइए थोड़ा। 2% इनाम दे रही है, कह रहे। तो पहले कह रहे थे, आप बोलना नहीं है, कैमरे के पीछे आप बोल रहे हैं, बोलिए, खुल के बोलिए। सरकार के मुकाबले कोई सरकार नहीं है। ले बताओ, वो तो करे ये सरकार सबसे बेहतर है। नहीं, सपा सरकार। सर, बीजेपी सरकार में नहीं हुआ था ये, अखिलेश जी ने दिया था राशन, सबसे पहले फ्री किया था। कई हजारों का योजना धन किया है उनने, ग्रीन कार्ड माफ किए हैं, कई माफ किए उनने। यहाँ बताइए, यहाँ वहाँ कोई नहीं सुनेगा, माइक में जनता देखेगी आपको, माइक में जनता देखेगी। हकीकत बात है। ये राशन की योजना है, नाम बताइएगा। माता प्रसाद करण। माता प्रसाद जी। और भी कोई मुद्दे की आपने जो छेड़ा है ना, या मुद्दा जो बताया है, वो बेसिक्स मुद्दे हैं। हाँ, ये अखिलेश ने दिया था राशन। और कोई मुद्दे हो? और कोई मुद्दे? ये एम्बुलेंस चलाई थी, जो 100 नंबर थी, अब 112 कर दी, वो सब अखिलेश की योजना है। हम बात कर रहे हैं और समस्याओं की, कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन समस्याएं, हाँ सागर आप पर भी आएंगे, समस्याएं जस की तस रहती हैं। तो कोई भी पार्टी हो, सरकार किसी की भी पार्टी की बने, लेकिन मुद्दे, बेसिक मुद्दे, जैसा कि आपने बताया कि दलाली बंद नहीं होती, और बेसिक मुद्दे कोई और बताना चाहे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा सरकार ने फ्री सिलेंडर तो बांटा है, लेकिन गांव में जो सिलेंडर आज तक कोई है तो कोई भराता नहीं है 1000 में। सबसे बड़ी दिक्कत कि 400 रुपया का भरता था, वो आज 1000 का है। बड़ी समस्या है आम जनता के लिए महंगाई सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या। सागिर क्या कहने वाले हैं? आपके लोग काफी बोल रहे हैं बीजेपी सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी होती तो घाटे में क्यों जाती सरकार? 194 लाख करोड़ दूसरे देशों का हमारे ऊपर कर्जा है, जो कि 2022 में 175 लाख करोड़ इस पर सिर्फ कर्जा है हमारा। अच्छी सरकार होती तो क्यों हमारे कर्जा लेते दूसरे देशों से हम अपने लिए? क्या है ये सब? जितनी भ्रष्टाचार इस सरकार में है, धांधली हो रही है, आज तक कभी नहीं हुई। बर्बाद कर दिया है देशों को। जितनी भी सरकारी सुविधाएं थी, सरकारी रेलवे स्टेशन ले लो, आप हवाई अड्डा ले लो, सरकारी कुछ भी सरकारी, सब के सब प्राइवेट कर दिए, सब प्राइवेट हाथों में सौंप दिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं शिक्षा की बात हो गई। स्वास्थ्य में क्या कोई अस्पताल वगैरह है गांव में? नहीं, यहाँ पर आप पर आते हैं। गांव के लिए बहुत जरूरी है यहाँ अस्पताल होना। ये एक सबसे बड़ी अस्पताल बात नहीं है यहाँ। कॉलेज होना चाहिए। शिक्षा तो पहला स्तंभ है हमारे सीढ़ी के लिए। कॉलेज तो होना ही चाहिए हमारे गांव में, नहीं है जो कि 5 किलोमीटर दूर है। एक ये गांव है, एक गढ़र गांव है। बच्चे यहाँ से 9th 10th उनको करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे 5 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं। यहाँ होना चाहिए, कॉलेज तो होना ही होना चाहिए। अगर बीमारी हो जाए तो उसको राठ ही जाना पड़ेगा, या कोई स्वास्थ्य। बताइए अब क्या ऐसा है हमारे पास कि हमारे पास 2-4 बीघा जमीन है, और हमारे पास खातू 10-10 मिनट के लिए राठ में और तहसील में हमीरपुर में लाइन लगा है, खातू नहीं मिला मुझे है। 2-4 बीघा जमीन है, वही बंजर हो गई। वो जंगल के खेती किसान। नाम बताएंगे ऑडियंस? नाम छतपाल सिंह खंगा छत्री। तो छतपाल जी पहले भूल गए थे, किसी ने पीछे से ने याद कराया कि खाद की समस्या भी रखी है आप, तो छतपाल जी ने
तो छतरपाल जी ने खाद की समस्या और कोई समस्या है छतरपाल जी? और कोई समस्या है? यही थी मेरी, यही समस्या थी। कोई हमें बीवी नहीं चाहिए ना, बोल चाहिए। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर टोला गांव में थे, यहाँ पर हमने सबकी समस्या। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? बदलाव होना चाहिए और अखिलेश यादव की सरकार आना चाहिए। हाँ, अब नहीं चल पा रही है। क्या कह रहे हैं आप उस सरकार में? तो हमें लगता है कि सपा समाजवादी पार्टी की सरकार जो है ना, जो गई थी, इन्हीं कारणों की वजह से गई थी। तो हम लोग टोला खंगारन में थे और यहाँ की जनता से बात कर रहे थे, यहाँ की जनता का ओपिनियन ले रहे थे। तो आप देख रहे थे जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।